ऑलवेज आई थिंक दैट इज माई मेरे को लोग बोलते हैं कि यार कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, तुम क्या बेच रहे हो? मुझे लगता है कि मैं कॉम्प्लेक्सिटी और मिस्ट्री बेच रहा हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ यार, मैं क्यों, मतलब एक चीज करो ना. तुम क्या अलग अलग ये सारी चीजें करते हो? तो कई बार मुझे लगता है हाँ यार मैं क्या हूँ एज एन एक्टर में क्या लेके आता हूँ. बट आई फील अभी फिलहाल के लिए तो मैं डिस्कवरी कर रहा हूँ कि क्या है वो. तो आई थिंक लोग ही बोलेंगे क्या करना है. बट मुझे जहां तक लगता है, अगर मुझे हैव टू पिन पॉइंट ऑन वन थिंग विच इज आई थिंक कॉम्प्लेक्सिटी एंड मिस्ट्री, दैट यू नेवर नो व्हाट आई एम गोना डू नेक्स्ट. बिकॉज इसके पहले खो गया आई थी जिसमें स्टैंड अप कॉमेडियन, और उसके बाद फिर ये आ रही है. उसके बाद आप फिर देखेंगे धड़क में कॉलेज लव स्टोरी है, कॉलेज का लड़का हूं मैं. तो मैं करता रहूंगा ऐसी चीजें जब तक आई थिंक लोगों को शायद समझ आ जाए कि मैं क्या लेके आता हूँ. Now you enjoy a huge fan following. Yesterday I was at IFA press conference, so I saw like your fans were hooting for you. What do you have to say about your journey so far? देखिए मैं उन्हीं की वजह से तो यहाँ हूँ. कोई किसी किस्म की बैकिंग या कोई कुछ नहीं है. जनता ने, आवाम ने ही मुझे बनाया है. पहली फिल्म के बाद उन्होंने ही मतलब कहा कि यार ये लड़के में कुछ बात है. तो उनके लिए मैं इसीलिए हमेशा कोशिश करता रहता हूँ कि कुछ नया लेके आते रहूँ, उन्हें एक्साइटेड रखूँ. एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं कुछ चीजें छुपा भी लूँ अपनी पर्सनल लाइफ की, ज्यादा सोशल मीडिया पे चीजें ना दिखाऊं, क्योंकि आई वांट टू कीप दैट लिटिल मिस्ट्री अबाउट मी. बट एट द सेम टाइम आई विल शेयर माय थॉट्स विद देम ऑन सिटी चैट्स. आई राइट एज वेल. तो वहां पे अपने ख्याल भी मैं बयां करता हूँ कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है. ऐसा हमारा कुछ रिश्ता है कि जो लोग प्यार करते हैं बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और जो लोग अभी तक नहीं जानते वो शायद जाएंगे आगे. और मेहनत यही है कि आई वांट टू रिटेन हुएवर loves me and my fans, and I want to expand that family more and more. क्योंकि उन्हीं के प्यार से, उनके बिना मैं कुछ नहीं, उन्हीं के वजह से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ. तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है. Key elements to survive in this industry is, I firstly feel, being rooted. This industry can take you places and drop you from the highest of the height ever. So I think you need to be rooted, and rooted not where आप rooted होने की कोशिश कर रहे हो, pretentiously rooted नहीं. Go back to your roots, know who you are. अपने परिवार से, अपने दोस्तों से ज्यादा आपको सच कोई नहीं बताएगा आपके बारे में. पर क्या होता है ना, ये फेम और ये सारी चीजें आती हैं तो लोग दूर होने लगते हैं. बट वही सबसे ज्यादा मेहनत है, उसी चीज में सबसे ज्यादा एफर्ट है, संघर्ष है, कि आप अपने आप को रिटेन कर जाओ. चाहे कुछ भी हो, हाईज हो, फॉल्स हो, लेकिन यू हैव टू रिटेन योर सेल्फ. आई थिंक दैट इज द प्री रिक्विजिट कि डू नॉट फॉरगेट कि आप कहाँ से आए हो और आप क्यों यहाँ आना चाहते थे. वो बहुत जरूरी है. वो एक चीज है. दूसरी चीज है कि एक बड़ा ही ड्युअलिटी वाला सीन है, मतलब दोगलापन है कि आपको लोगों की बातें सुननी भी है और लोगों की बातें इग्नोर भी करनी है. अब कहाँ सुननी है, कहाँ इग्नोर करनी है, वो आपके हाथ में. वो इतना सेंस या अवेयरनेस आपको इवेंचुअली आ जाएगा. तो इनफैक्ट नॉट इवन इन द इंडस्ट्री, इवन इन लाइफ, कई बार लोग बोलते हैं, जो चीजें एडवाइस देते हैं, कई बार आपको सुननी होती है, कई बार आपको इग्नोर करना होता है, कहना होता है कि नहीं, मैं सच्चे दिल से जो मैं बिलीव करता हूँ वो मैं करूंगा जिंदगी में. तो वो चीज आई थिंक आपके पर्सनैलिटी ट्रेट में सेल्फ अवेयरनेस से ही आएगी. तो वो एक चीज है. और थर्ड चीज मैं कहूंगा कि और क्या, और बाकी अच्छी सेंस ऑफ स्क्रिप्ट्स बहुत जरूरी है यहाँ पे. अच्छी कहानियां चुनना, कुछ नया लेके आना. इसलिए मत करो क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यार ये चल रहा है तो ये कर लेते हैं. डोंट राइड द वेव, क्रिएट द वेव. दैट्स व्हाट आई फील. सो दैट्स व्हाई, एंड उसमें बहुत बार गिरोगे आप, बिकॉज यू विल फेल अ लॉट. आई हैव फेल्ड a couple of times trying to do that, but that's okay. That's, I think, the part of the journey. I always, every time, try to bring in something new.